हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सो एंड एंडो पैरासाइट। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिपेंडेंट होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट बोला जाता है। तो इसमें दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्सो और एंडो। तो अगर इनका डिफरेंस देखें, एक्टो या फिर एक्सो दोनों ही सेम होते हैं, एक्सो या एक्टो पैरासाइट, और दूसरा जो है वो है एंडो पैरासाइटिक ग्रुप। तो इनका पहला डिफरेंस तो इनका लोकेशन है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये जो एक्टो पैरासाइट है हमें सरफेस ऑफ होस्ट में दिखाई देते हैं, सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, तो होस्ट के बॉडी के अंदर ये नहीं जाते। एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं ये होस्ट के बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन होस्ट और टाइप ऑफ पैरासाइट ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम, लिवर कहीं भी रह सकते हैं। तो एक्टो पैरासाइट मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है, टेम्पररी पैरासाइट होता है और समटाइम्स परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स। पर अगर हम हमारा एंडो पैरासाइट्स के बारे में बात करें, ये परमानेंट रेसिडेंट्स होते हैं जो होस्ट के बिना जी नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। सो एक्टो पैरासाइट मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एंडो पैरासाइट मोस्टली एनारोबिक, क्योंकि ये होस्ट के अंदर होते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लेस होता है। सेकेंड फैक्टर है इनसे हम कैसे बचना चाहिए। तो एक्टो पैरासाइट्स क्योंकि बाहर रहते हैं, दे आर सेड टू बी सेफ फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक नहीं कर सकता, तो ये सेफ हो जाते हैं। पर एंडो पैरासाइट्स क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे होस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर सकता है, होस्ट इम्यून सिस्टम अटैक। सो इसके लिए उनको स्पेशल अडेप्टेशंस डेवलप करना पड़ता है। तो अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए, एक्टो पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है हमारा मस्कीटो, लीच, टिक्स, माइट्स एक्सेट्रा। एंडो पैरासाइट्स में हमारा टेपवर्म, लिवर फ्लूक जैसे पैरासिटिक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।